2019 में कांग्रेस के पास 80 में से यूपी की लोकसभा की एक सीट आई, रायबरेली, और उसमें भी इस बार सोनिया गांधी जी अब राजस्थान चली गई, राज्यसभा से सदस्य बन गई। लेकिन मंथन चल रहा कि, और यूपी कांग्रेस भी बोल रही कि यहाँ पर गांधी परिवार का किसी ऐसा व्यक्ति को लड़ाना चाहिए जिससे जो मृतप्राय कांग्रेस है उसमें जान आए और सीट 12 बराबर आ सकें। हालांकि मात्र 17 सीट मिली है सपा से, उनको दोनों का गठबंधन है कांग्रेस और सपा का, तो 17 सीट मिली है मात्र। उसमें अब जो कुछ भी करके दिखाना है उसी के दायरे में करके दिखाना है कांग्रेस को। कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो करीब 6.5% से भी नीचे है, और इस वोट शेयर को बढ़ाना, दूसरा सीट बढ़ाना, ये चुनौती है कांग्रेस की। और ऐसे में गांधी परिवार के ऊपर कांग्रेस के लोग और कैडर भरोसा करते हैं, ऐसा कांग्रेस वाले भी कहते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए यूपी से? राहुल जी वायनाड चले गए अमेठी हारने के बाद, अब लोग कहते हैं कि अमेठी से भी लड़ सकते हैं, लड़ना चाहिए उनको, दो से लड़ जाइए, क्योंकि ऐसी व्यवस्था है कि 2 से लड़ सकते हैं आप। लोग ये कहते हैं प्रियंका गांधी जी को भी लड़ लेना चाहिए। और इसी बात पर इस वक्त अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ में पुष्कर जी हैं, पुष्कर सिंह चौहान जी हमारे सहयोगी हैं और इन पत्रकारिता में एक अच्छा अनुभव रखते हैं। इनकी खासियत यह है कि फैक्ट्स इनको उंगलियों पर याद रहते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, गांधी परिवार का कोई आ भी जाएगा तो क्या कर लेगा इस समय? नहीं, आप ये सोच लीजिए वो दौर गया कि हमने भेज दिया और जो लड़ गया वो जीत गया। ये दौर तो बहुत पहले छूट गया, और हमारी आपसे औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से बात होती रही। कांग्रेस के लिए ये दौर जो है, खास करके उत्तर प्रदेश में, बड़ा कठिन दौर है। अब आप ये समझिए कि कभी लगातार सालों राज करने वाली पार्टी यूपी में, मुख्यमंत्री ताश की गड्डी के तरीके से फेंट देने वाली पार्टी, आज इस हाल में है कि उसके पास 2 विधायक हैं, एक फरेंदा से और एक रामपुर खास प्रतापगढ़ से। प्रमोद तिवारी की बिटिया हैं आराधना मिश्रा मोना। आप ये हो सकता है, मैं ये हर कार्यकर्ता का, हर पार्टी के कार्यकर्ता का अपना एक सोचने का विचार होता है। उनको लगता है कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो गांधी परिवार आ जाए। लेकिन आप समझिए कोई भी लोकसभा अब ये ऐसी नहीं है जो 12-15 लाख से कम वोट होंगे। सोनिया गांधी ने जब 2019 में चुनाव जीता और अमेठी में चुनाव 19 में राहुल गांधी हारे, राहुल गांधी को अंदाजा था। जो कहते हैं राहुल गांधी को लोग कि कम समझ वाले राजनेता हैं, तो उनके इस मूव से आपको समझना चाहिए कि वो बीच चुनाव में, तीसरे दौर के चुनाव में लिस्ट में नाम आ गया था कि वायनाड से जा रहे लड़ने, और जो रिजल्ट निकला वो 8000 वोटों से, वो कुछ मतों से हार गए 10,000 के अंदर। खैर इतना तो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो भूपेंद्र जी आपसे बात कर रहे थे कि एक सेंटिमेंट मिल जाता है, और 14 में जो वो सेंटिमेंट खड़ा हुआ, जब कुमार विश्वास भी लड़े और स्मृति ईरानी लड़ी और वो चुनाव हारे दोनों लोग और राहुल गांधी जीते, स्मृति ईरानी वहां लगी रही। वो बोली मैं पहले आई हूं, मैं चुनाव हारी हूं और मैं आई हूं आपके पास, मुझे यहां रहना है। देखिए जो सिंबॉलिक है, उन्होंने एक घर बनवा लिया है अपना। अब उस पर कांग्रेस के आप उठाएंगे तो अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। बोले राहुल गांधी का तो हर घर अमेठी है, हर घर अपना है, लेकिन वो उन्होंने मना लिया। अब आप वही है, एक पॉजिटिव थिंकिंग के लोग होते हैं, एक नेगेटिव थिंकिंग के लोग होते हैं। उन्होंने कह दिया कि साहब फिर तो बनारस में नहीं बना। बात ये नहीं है, आप कहीं से लड़िए, लोकतंत्र है, और आपको आप वायनाड से लड़िए, आप अमेठी से लड़िए, ये पार्टी की
समझ है। हम और आप इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि यूपी कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि चुनाव में गांधी परिवार है, वो एक फेस सेविंग में जाना चाहते हैं। आप समझिए, प्रियंका गांधी प्रभारी बनाई गई 2019 में ज्योतिरादित्य के साथ। ज्योतिरादित्य आज कहाँ हैं आपको पता है। आप समझिए, बड़ी मेहनत की है राहुल गांधी ने, जब से 2014 से आए थे। जितिन प्रसाद, अजय राय अब चल रहे हैं, प्रियंका गांधी, सब मेहनत कर डाली है। वो सिक्का चल नहीं रहा है यूपी में कांग्रेस का। वो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बारे में ओवरऑल जो छवि है, ख़ास तौर पर एंटी सनातनी, एंटी हिंदू, एंटी राम भी होने लगी है, क्योंकि राहुल गांधी तो अब एक बयान ये देने लगे, राहुल गांधी की जय श्री राम कह के और आपको भूखा रख के रोटी नहीं मिलती। मैं टीवी के उस पे नहीं जा रहा हूँ, आप डिबेट को कहीं और ले जा, मतलब हमारी बातचीत को ले जा रहे हैं एंटी राम और ये, हम ये कहीं नहीं रहे। आप पास काडर कहाँ है, आप पास कार्यकर्ता कहाँ है? आपने आज से सरेंडर नहीं किया है, आपने 89 से सरेंडर किया है। आप प्रशांत किशोर को लाए थे, उन्होंने कहा था 27 साल यूपी बेहाल। आप 2017 में बैठ लिए उन्हीं के साथ जिनका बता रहे थे बेहाल है, समाजवादी पार्टी के साथ। आपने 1996 से समझौता करना शुरू कर दिया है। 1996 में सबसे पहले नरसिम्हा राव ने काशीराम और मायावती के साथ की थी, और आपने 130 सीटें लड़ी थी 403 में। कब तो 425 सीटें हुआ करती थी। आप कहाँ थे? आप उसको खो चुके थे। आप 89 से और 96 के बीच में 7 सालों में आपने इतना बड़ा सरेंडर कर दिया। जब वो सोशल इंजीनियरिंग आई ना, वीपी सिंह वाली, मंडल 1, उसमें कांग्रेस हवा में उड़ गई हिंदी पट्टियों से। ये आपको समझना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि कांग्रेस के पास किसी जाति का वोट नहीं था। काशीराम दलितों के को बता के मायावती आगे चल रही थी। मुलायम सिंह ओबीसी राजनीति के बड़े चेहरे बन के उभर चुके थे। बिहार में लालू बन चुके थे। मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, वहां देखिए राजनीतिक नहीं थी, तो आते रहे, लेकिन वो भी आपने खोया। 2004 से फिर एक बार आए, 18 में फिर वही हुआ। तो जहां जातिगत राजनीति और छत्र पैदा हो गए, वहां कांग्रेस साफ हो गई। उत्तर कांग्रेस का मुझे लगता है जाति के अलावा एक वोट कहा जाता था, जैसे समाजवादी पार्टी MY बोलती है, तो कांग्रेस डीएम बोलती थी। हाँ। वो डीएम बोलती थी, दलित मुस्लिम ब्राह्मण। बीडीएम कहते थे उसको। ब्राह्मण तो, दलित मुस्लिम गठजोड़ पर लड़ते। हाँ। और यही कांग्रेस, अब चाहे उस दौर में कुछ भी रहा हो, 84 में इंदिरा जी की नृशंस हत्या कर दी गई थी, उसके बाद चुनाव हुए थे, तो 85-84 सहानुभूति की लहर थी, लेकिन 80 में लेके लौटी थी इंदिरा गांधी, जब पूरा फ्रैक्चर मैंडेट। लेकिन अभी M के ऊपर कांग्रेस का भरोसा है, सपा का भी भरोसा है, तो दोनों के मिलने से दोनों को लग रहा है कि ये जो वोट है हमारा, आपको ये लग रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन इसीलिए बना है कि देश में मुसलमान ये समझ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मुसलमान ये समझ रहा है, जो उनके मौलाना और लंबे कुर्ते वाले लोग हैं, दाढ़ी वाले, वो ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो कांग्रेस के साथ जाएगा, क्योंकि बीजेपी के सामने कभी भी बड़ी पार्टी कोई लड़ेगी तो अभी भी कांग्रेस ही है। आज की तारीख में कह सकता हूं, यूपी में कुछ ना जीरो होने के बावजूद जो मुसलमानों को समझ में आता है, और जो अभी आप टैग वाली बात कही कि एंटी सनातनी नहीं, वो मुस्लिमों के अल्पसंख्यकों की तरफ झुकी नजर आ ही जाती है। नहीं, कांग्रेस स्टालिन के साथ है, कांग्रेस चंद्रशेखर के साथ। स्टालिन के साथ कांग्रेस, भाजपा नहीं बैठी क्या? कांग्रेस स्टालिन ने, आप मुझे नाम बताइए किसके साथ भाजपा नहीं? कांग्रेस ए राजा के साथ। अरे इसी स्टालिन के साथ कांग्रेस ने राम मंदिर के ऊपर जो स्टैंड लिया, वो भी लोगों ने देखा। भूपेंद्र जी, आप गलत जा रहे हैं। क्या डीएमके के साथ नहीं बैठी भाजपा? अभी भी चालू। अरे तो ये जब ओपन हो गया कि वो ओपन नहीं, वहां की राजनीति है, सनातन के खिलाफ इतने जबरदस्त तरीके से बयान, वो वहां की राजनीति है, वो ओपन इस बार हुआ है। इससे पहले तो हमने कभी बयान नहीं सुना। नहीं, आप यही तो इससे पहले बयान स्टालिन के बेटे के बयान अभी आए। अरे जहां वाल्मीकि की रामायण जलाई गई, आप बता रहे हैं कि मैंने सुना नहीं, लेकिन उन लोगों ने उस चीज को ठंडे बस्ते में, या फिर कहा जाए कि वो सब
शांत कर दिया था, या हो सकता है आप वो वहां स्टैंड चेंज हो रहा वहां हो। की बीजेपी का क्या स्टैंड है, तमिलनाडु की बीजेपी का स्टैंड बताइए ना क्या है, अन्नामलाई ने क्या कहा? दोबारा इधर आता है हाँ, अभी, हाँ, इसीलिए हाँ, कह रहे हैं हम लोग यूपी पे रहें, और यूपी में कांग्रेस ने बहुत कुछ खो दिया है उसको। अब ये गांधी परिवार के आने से कुछ मिल सकता है? मैंने तो शुरुआत में कहा कि आप पास कैडर कहाँ है, आएगी भीड़ देख के चली जाएगी, सुन के चली जाएगी, एक जो वोट है वो दे जाएगी, मगर ये कोई कह दे कि ये वो आएंगे जीत जाएंगे। जोड़ो यात्रा शुरू करी जो, उससे कुछ असर पड़ा उसका? अब यूपी में वो तो कह रहे हैं कि हमने ये राजनीतिक है ही नहीं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा ये अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है कि राजनीतिक नहीं है। कोई राजनीतिक व्यक्ति बिना राजनीति के कोई भी सामाजिक काम नहीं भाई, आप उसमें वो नहीं चला, वो कह रहे हैं, इसीलिए जो बीजेपी से दूर नेता रहते हैं वो वहां जाके शामिल हो जाते हैं, बताते हैं हम श्याम सिंह देव में जौनपुर के सांसद हैं, गठबंधन में जीते थे 19 से, और बोले गए, बोले हम क्यों शामिल हुए, बोले ये तो अराजनीतिक। ये आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। यही जो है ना कांग्रेस का, कांग्रेस से यूपी कांग्रेस में यह बदहाली इसलिए आई है कि वहां कोई फुल टाइम नेता कांग्रेस में टाइम देने के लिए तैयार नहीं था। जो नेता थे प्रमोद तिवारी, वो, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं, जब मुलायम सिंह ने उनको बुलाया, उनके कोई 5 काम थे, 4 काम निपटा दिए उन्होंने जाके सदन। देखिए, अगर आप सत्ता में नहीं है, आप सत्ता में नहीं है और आप अपना स्टैंड लेके नहीं लोगों के बीच में जाएंगे, कह देने से काम नहीं चले, किया जा रहा है, दौड़ रहे हैं और सत्ता। आप बताइए ना, 5 ललतेश त्रिपाठी ने कितनी मेहनत की थी, याद होगा आपको। इनके पास मैं देख रहा था, किसी नेता से मैंने डिबेट में पूछा कि आप 5 लोगों के नाम बता दीजिए जो आपके हिसाब से जितवा सकते हैं। चलिए, जितवा नहीं सकते, नेता हैं बड़े, यूपी के कोई बड़े नेता 5। आप 10 नाम मुझे बता दें। हाँ, नहीं 5 नहीं है, 10 कहाँ से मला? नहीं, जो ये कह दें कि हम पूरे उसमें बता देंगे कि ये यहाँ ये है। आप 75 जिले आप नहीं, जो बैठ रहा है, जो बात कर रहा है, अविनाश पांडे के यहाँ क्या था, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ फोटो और खिंचवा दी, जो कुछ जीतना था वो और दूर हो गए। आ गई बात एंटी सनातनी वाली। नहीं, एंटी सनातनी नहीं, वो गाली देते हैं हिंदू को। अरे आपको ऐसी कौन सी बात, मिलने आए, मिलिए अभी। और सबसे बड़ी बात, आपने खुद 17 सीटों पे अपने को समेट लिया है, इस बार 17 समेटा है। अगली बार जब आप 17 में, स्टालिन ने क्या किया, पिछली बार 2019 में 9 दी थी, आप 9 जीते थे, इस बार उन्होंने 9 दे दी। आप 17 में 17 जीतेंगे तो 17 मिलेंगी, नहीं तो आप। स्टालिन क्या, वो भी क्या नाम है, बंगाल में भी उनको फेस दिखा दिया गया, आईना दिखा दिया, 42 की 42 ममता जी ने खड़ी कर दी। वो बाकी जगहों से भी यही हाल है। तो अपने और पराये दोनों का एक ही रुख है कांग्रेस के प्रति इस समय, मतलब रिजेक्शन मिल रहा है, और मतदाता से भी रिजेक्शन मिल ही रहा है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कोई भी क्षेत्रीय दल है, मुझे एक क्षेत्रीय दल का नाम बताइए जिसका जन्म गैर भाजपावाद की वजह से हुआ हो, गैर समाजवादी पार्टी के लिए हुआ, और जिसका कुछ हो। लेकिन मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं, वो बेसिक जो है ना, अब समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी हुई, आरजेडी क्यों खड़ी हुई, जेडीयू क्यों खड़ी हुई, जनता दल क्यों, कहीं ना कहीं कांग्रेस से, कांग्रेस से अलग थे। तो वो बेसिक है। ममता बनर्जी ने सारी कवायद कर ली थी कि कांग्रेस में रुकी रहे, तब कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा। आज उसी के दरवाजे आप खड़े होते हो, बात नहीं करती। YSR रेड्डी के लड़के हैं, जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, भाजपा से समझौता नहीं हुआ, आप क्या कर रहे हैं? आपने 2019 बहन हालांकि कांग्रेस में चली गई। हाँ, फिर वही बात, अब के करुणाकरण की बिटिया चली गई तो तमिलनाडु में भाजपा कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। वो तो एक केवल मैसेजिंग है। उसको मैं जो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें बात होनी चाहिए धरातल पे। वो क्वेश्चन ये है कि बीजेपी के सामने लड़ाई करने जाना है और आप पास बारूद नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में हरदोई कहावत कहते हैं, अंग्रेजों से लड़ाई और चुकरियों बारूद। उनके पास बम गोले हैं, आप पास कह रहे पटाखा भी नहीं। कांग्रेस लड़ने के सारे साधन ढूंढ रही है, और मोदी की गारंटी है इस समय उससे लड़ना है उसको, क्योंकि मोदी की गारंटी के ऐड भी और लोग धरातल पर भी देख रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, जो शिलान्यास हो रहा है, उसका उद्घाटन भी हो रहा है। और इसके अलावा
बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के अपने थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम लेटेस्ट गए हैं, उसके पहले जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और भी बहुत सारे नेता हैं जो छोड़ छोड़ के चले गए। नहीं, इस पे मैं एक बात बोलूंगा, आपको टोकूंगा। ये जो नेता गए हैं इनके पास भी 20 वोट नहीं, ये भी गए मोदी जी की दम पे हैं। ये मोदी जी की दम पे नहीं, आरपीएन सिंह को मंत्री बनाया, सुनिए सुनिए, आरपीएन सिंह के मंत्री बनाया, आरपीएन सिंह ने अपनी मदर को चुनाव लड़वाया, वो तो जीते नहीं। इनको ये लग रहा है ना कि कांग्रेस में भविष्य नहीं, इसलिए कूद कूद के जा रहे हैं ना। ये इनमें नेताओं को ज्योतिरादित्य चले गए, ये चले गए, ये सब पानी है। आज आप, मैं आपको बताऊं, आज ये कांग्रेस में ऐसा कुछ अमूलचूल आए और पलटने लगे, और ये हेमंत बिस्वा शर्मा ले लिए जाएंगे कांग्रेस में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति, चाहे इंदिरा गांधी की बात बार बार याद आती नाक की वजह से, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, अगर वो लड़ें तो क्या परिवर्तन करेंगे, आप सोच के खुद ही बताइए, कमेंट्स कीजिएगा कि कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा, या प्रियंका जी आ जाएंगी तो कुछ चमत्कार हो जाएगा। वैसे एक ट्रेलर उन्होंने दिखाया था कुछ दिन 2022 में, हाँ, 2 सीटें लड़ी, मैं वही तो बता रहा हूँ, और वो ट्रेलर फेल हो चुका, फ्लॉप हो चुका। लेकिन फिर भी क्या होगा, आप क्या सोचते हैं, बताइएगा।